हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन। पिछले वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया। जो बच्चे नए हैं, जो आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, उनके लिए मैं कह दूं कि आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले पीछे डिफरेंशिएशन 100% पढ़ना होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन आता है। सीधा सा फंडा है। इंटीग्रेशन हमारा नया टॉपिक है, तो इसको जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसको नहीं देखें, डायरेक्ट जाए किस पे, डिफरेंशिएशन को समझे। हाँ, जिनको डिफरेंशिएशन आता है वो है इंटीग्रेशन, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या? तो आंसर है इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ भी नहीं है, जिस डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। कैसे? सिंपली मैं समझाता हूं आपको। जैसे d बाई डी एक्स ये लिखा हमने, कोई फंक्शन लिखा एफ एक्स, डी बाई डी एक्स, यहां क्या लिखा हमने? फंक्शन लिखा। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो मान लीजिए डिफरेंशिएशन करने पे वैल्यू मिली एफ डैश एक्स, कुछ भी एक्स वाई जेड, उसको हमने क्या लिखा? डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें मिला क्या? एफ डैश एक्स। फिर से सुनिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, मान लीजिए मिला क्या? एफ डैश एक्स। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने का सिंबल ये है, ये सांप, ये इंटीग्रेशन का क्या है? सिंबल है। और हमने यहां लिखा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इन दोनों को ध्यान से देखिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, सिंबल, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है ये। यहां पे क्या आता है? फंक्शन। क्या आता है यहां पे? फंक्शन। ठीक है, साथ में क्या है? dx। जैसे y dx, y क्या है? फंक्शन। तो जो आपके पास जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, सिंबल हो गया। अब यहां क्या देख रहे हैं आप? डिफरेंशिएशन ऑफ fx क्या है? f डैश x। हमने क्या लिखा कि ये सिंपली रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx हो गया। उल्टा प्रोसेस। फिर से ध्यान दो, fx का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? f डैश x सपोज, तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा? fx। देखिए, समझ आया? ये जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस होता है। क्लियर? इसका सिंबल आपका ये बनेगा और ये हम लोगों ने जैसे फंक्शन लिख के देखा, ये आपका क्या आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं? तो वही सब चीजें कि आपने इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद हैं तो हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करेंगे, और ये आपको याद करने ही हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। मैं इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले अभी लिखूंगा एक वन बाय वन, और एक एक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बराबर लिखो। तो इंटीग्रेशन हमारे पास टू टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मैं ज्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैथ्स का टॉपिक है, अपने फिजिक्स में जो काम में आएगा उनकी हम बात करेंगे। डेफिनेट में आपको पर्टिकुलर लिमिट्स मिलेंगी, एक फिक्स वैल्यूज मिलेंगी, वो हम किस में पढ़ेंगे? डेफिनेट में। और इनडेफिनेट में आपके पास लिमिट्स नहीं होंगी। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, और फॉर्मूले दोनों के सेम ही रहेंगे। तो फॉर्मूलाज क्या क्या हैं देखिए। नंबर वन, याद करवा रहा हूं साथ साथ। नंबर वन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सपोज हमें दिया हुआ है x की पावर n, x की पावर n, और साथ में क्या लिखा हुआ है? dx। इसका मीनिंग क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से सुन लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसको आपने लिखा, इसको सॉल्यूशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। साथ में इसमें कांस्टेंट होता था। फिर से सुन लीजिए, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं।
कि x की पावर n dx आता है तो उसका फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तुम्हें याद है उसमें क्या होता था, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, समझ गए? उसमें ये होता था, तो ये मेन फॉर्मूला था इंटीग्रेशन में, ये मेन फॉर्मूला है। साथ में एक कांस्टेंट भी आता है इसमें, कांस्टेंट, वो अपने आप जब हम फिजिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस कांस्टेंट का मीनिंग समझ में आएगा। खैर ये हो जाएगा आपका नंबर 1। नंबर 2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट और साथ में दिया हुआ dx, dx तो हमेशा आएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आंसर है इस कांस्टेंट को हमेशा कहां ले लेते हैं, बाहर, और अंदर क्या बच गया, dx, वही बात, ठीक है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कांस्टेंट, और मैं आपको बता दूं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, क्या होता है, x, और साथ में क्या आएगा, c। सो कांस्टेंट इनटू x प्लस c आ जाएगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। नंबर 3 ये क्या होगा, x की पावर n और dx, जरा सोचो आप, x की पावर माइनस 1 इंटू dx, ध्यान देना इसमें n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 होगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब n की वैल्यू क्या नहीं हो, माइनस 1 नहीं, क्योंकि अगर n की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये आपकी इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है ना। सो इसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई की हुई है पहले से कि n की वैल्यू जो है माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर x की पावर माइनस 1 है तो ये तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, क्या आप ये समझ पाएंगे, इसको 1/x dx लिख सकते हैं, 1/x लिखा जाएगा इसको। अब याद कीजिए कि 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है। तो फिर अगर ऐसा है तो 1/x का आंसर क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, बड़ा सिंपल, जस्ट उल्टा। तो यहां क्या आएगा, देखो log x बेस e, दिस वन, प्लस में क्या आएगा c, प्लस में क्या आ जाएगा c। ऐसे ही देखो नंबर 4 इंटीग्रेशन, सपोज दिया हुआ है कांस्टेंट, साथ में दिया हुआ मान लो कोई फंक्शन, और साथ में क्या लिखा dx, कांस्टेंट फंक्शन dx, तो कांस्टेंट को तो हमेशा कहां ले जाओगे, बाहर, अंदर क्या बचा, फंक्शन, साथ में क्या है dx, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, फंक्शन का क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करके प्लस c लिख देता हूं मैं यहीं पे, फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां से, जैसे ये है, ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन dx के साथ में ये आ जाएगा। ये 4 फॉर्मूले हमने लिखे, करेक्ट। अब इन चारों को यूज लेके इनको याद कर लेते हैं, देखिए फटाफट देखिए। फॉर एग्जांपल नंबर 1, सपोज d बाई इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx, सॉल्व कीजिए। तो यहां से देखिए n की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो क्या आएगा, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू x की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3/2, x की पावर 3/2, नीचे कितना आएगा 3/2, सो 2/3 x की पावर 3/2, 2/3 x की पावर 3/2, प्लस में क्या आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा c, ठीक है। सो दिस इज योर इंटीग्रेशन सिंपली। और देखिए नंबर 2, इंटीग्रेशन x की पावर -5, x की पावर -5, क्या आ जाएगा, देखिए x यहां क्या आएगा dx, तो x की पावर -5 का क्या होगा, -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1, तो x की पावर कितनी बची, -4, नीचे कितना -4, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ये आएगा 1/4 x की पावर 4 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर, कुछ भी। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन इससे होंगे, जैसे और देख लो, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2,
कुछ भी लिखा हमने, साथ में क्या लिखा dx, क्या आएगा देखिए फटाफट देखिए, x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा x की पावर +1/2, नीचे भी +1/2, 2 का चला जाएगा ऊपर, x की पावर +1/2 मतलब 2√2। दिस इज योर आंसर +c। तो इस फॉर्मूले को मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये करना है। क्लियर? चलिए अब मैं एग्जांपल नंबर ले रहा हूं 4, और किसको यूज लूंगा, कांस्टेंट इनटू dx। क्लियर? तो देखिए हमने लिखा इंटीग्रेशन 5x², इंटीग्रेशन 5x² इनटू में क्या लिखा dx। क्या ये एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, चलो सिंपली मैं इतना ही कर लेता हूं, इसके साथ देखो तो dx कितना आएगा, सिंपल 5 बाहर लिया, अंदर क्या बचा dx, और dx का इंटीग्रेशन आज के बाद याद कर लो x ही होता है, क्या होता है x। सो आंसर कितना हुआ 5x + c, 5x + c। ठीक, और सुनिए यहां से एक बात सिखाता हूं कि dx का आंसर x ही क्यों होता है, ध्यान देना। हम ये कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, क्या इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन का क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन में हम लोग जो है अपनी इंटरवल को टाइम इंटरवल मान लीजिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी हम बात करें तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं और एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं। छोटा सा क्या लेते हैं, सेगमेंट। क्लियर? अब उन्हीं सभी सेगमेंट्स को ऐड करें वापस, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, कुछ ऐसे देखिए। सपोज ये आपका ग्राफ था। क्लियर? हम क्या कर रहे थे डिफरेंशिएशन में, इस वाले इंटरवल को धीरे धीरे कम कर रहे थे। इस पॉइंट को यहां ले आए, इस पॉइंट को यहां ले आए, तो दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए ऐसे मान लो, और इतना सा कुछ सेगमेंट मिल गया। क्लियर? जिसको आप कहते हो छोटा सा dx मान लो। इंटीग्रेशन क्या है, इसका अपोजिट प्रोसेस है, मतलब सेगमेंट से वापस क्या बनाओ, ये इंटरवल, सेगमेंट से वापस क्या बनाओ, ये पूरा इंटरवल बनाओ। तो पूरा इंटरवल कैसे बन सकता है, बोले सर इतना सा सेगमेंट ये, इतना सा सेगमेंट ये, इतना सा सेगमेंट ये, इतना सा ये, इतना सा ये, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, सेगमेंट होंगे। उन सभी सेगमेंट का अगर समीशन किया जाए, क्या किया जाए, समीशन किया जाए, ऐड किया जाए, तो क्या ये वापस वहां पहुंच जाएगा, बोला यस सर। तो पहले में हम टुकड़ा कर रहे थे, अब सबको ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए क्या काम में लिया जाएगा, तो आंसर है इंटीग्रेशन। जो 10th क्लास में समीशन काम में लेते हो, दिस वन, ये किसके काम में लेते हो, ऐड करने के काम में लेते हो, सही है। बट जब कोई चीज कंटिन्यूअस होती है, क्या होती है, कंटिन्यूअस। देखो इसमें क्या होता है, जैसे तुम लोग मान लो 20 + 40 + 60 + 90 इन सबको ऐड करते थे, फिर उसका डिवाइड करते हो, ठीक है। अब यहां जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 20 के बाद 40 नहीं आएगा, 20 के बाद 20.001 20.002, वो बीच के जितने भी टर्म्स होंगी वो सब उसमें आनी चाहिए, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे ये मेरे पास पेन है, क्लियर, ये क्या है मेरे पास, एक पेन है, ये लो साहब, ओके। अब इस पेन की लेंथ है x, कितनी मान लो, x। मैंने क्या किया, इसमें से छोटा सा टुकड़ा काटा, उसको क्या बोला जाता है, dx। क्या बोला जाता है, dx, छोटा सा dx। ये dx हम किस में काम में लेते हैं, तो आंसर है डिफरेंशिएशन में। अब मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे dx होंगे इसमें, इतना सा, फिर इतना सा, फिर इतना सा, फिर इतना सा, ऐसे बहुत सारे dx होंगे। क्या सभी dx को जोड़ने पे, इसको काटने के बाद सभी टुकड़ों को जोड़ने पे वापस ये पेन बन जाएगा, बोला यस सर। तो बताओ पेन की लेंथ कितनी हुई, तो बोला x। ये x कैसे आई, सभी dx को ऐड किया, सभी dx को क्या किया, ऐड किया। ऐड के लिए क्या काम लेते हैं, सिग्मा, dx + dx + dx, ऐसे हम इसको जोड़ते गए। बट जब कोई चीज कंटिन्यूअस मैनर में होती है, देखिए इसमें किसी भी dx को हम हटा के बाहर नहीं फेंक रहे, बाहर नहीं फेंक रहे, ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसमें हम क्या काम में नहीं लेंगे, समीशन। उसमें क्या काम में लेंगे,
समीशन की जगह इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन भी समीशन करने के काम में आ रहा है, साफ ही दिख रहा है। इंटीग्रेशन भी किस काम में आ रहा है, समीशन करने के काम में आ रहा है। तो समीशन करने के काम में आ रहा है तो हम इसकी जगह क्या काम लेने वाले हैं, इंटीग्रेशन काम में लेने वाले हैं। किसका, आंसर है dx का। तो जब dx, ये dx, अब इतने सारे dx, इधर वाले dx वो कहां गए, वो तो हम समीशन कर ही रहे ना, और समीशन के लिए सिंबल लगा है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन dx का मतलब क्या हुआ, समीशन ऑफ ऑल dx, समीशन ऑफ ऑल dx, और which is equals to x, that's why integration of dx is x। क्लियर होगी बात। तो इंटीग्रेशन जो होता है dx का वो x होता है, ठीक है। यहां से में क्लियर भी हो गया कि हम इंटीग्रेशन का मतलब समीशन होता है, क्या होता है भाई, समीशन होता है। और कंटीन्यूअस प्रोसेस में हम इसको काम में लेते हैं, अगर डिस्क्रीट मैनर हो तो हम समीशन भी काम में ले सकते हैं। क्लियर, चलिए। सो हम इसकी बात कर रहे थे, ये हमारा नेक्स्ट हो गया। और एग्जांपल देखिए, चलो सिंपल है, इसको नहीं देखना वाला हूं, आप आगे इसको देखिए। x की पावर -1 dx आपने कर लिया, कांस्टेंट फंक्शन dx। सपोज 6x की पावर √x लिख रहा हूं मैं, साथ में dx, 6√x इंटू dx लिखा मैंने। अब ये क्या है, 6 क्या है, कांस्टेंट, बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, √x का मतलब x की पावर 1/2, साथ में क्या आया, dx। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का सॉल्व करके देखा तो कितना आया था, 2/3 x की पावर 3/2। क्लियर, प्लस में क्या आएगा, c, इसको सॉल्व करो, यहां 2 आया तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 4x की पावर 3/2 प्लस c। तो इस टाइप से ये 4 फॉर्मूले आपको आने चाहिए। केवल अभी 4 फॉर्मूले लिखे हैं, कुछ नया मैंने नहीं लिखा है, फिर से रिवाइज करा देता हूं। x की पावर n को लिखते हैं x की पावर n + 1 बटे n + 1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सो प्लस c एक कांस्टेंट होता है जो हमेशा किसी जो हम क्वेश्चंस हैं उसकी फिजिकल जो कंडीशंस हैं उन पर डिपेंड करता है, जो आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको ये क्लियर होएगा। n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट के साथ में अगर dx है तो कांस्टेंट को कहां भेज देंगे, बाहर, इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर भेज देंगे। अंदर क्या बचा, dx बचा। dx का मीनिंग क्या होता है अभी हमने देखा है, dx छोटा सा टुकड़ा था, स्मॉल सेगमेंट था, सभी स्मॉल सेगमेंट्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का सिंबल काम में लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, सो दिस इज x, सो कांस्टेंट इनटू x प्लस c। x की पावर -1 का अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, बिकॉज x की पावर -1 नहीं हो सकता, n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। अगर हम इसको 1/x लिखते हैं तो याद कीजिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो जाएगा, प्लस में क्या आ गया, c। कांस्टेंट फंक्शन dx, तो कांस्टेंट बाहर, और फंक्शन का इसके अकॉर्डिंग ये आपका डिफरेंट इंटीग्रेशंस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, फटाफट आप इसको उतार लो, फिर और फॉर्मूले लिखता हूं मैं। तो आपके सामने फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। मैं अभी आपको याद करवा देता हूँ सारे फॉर्मूले, बस आप एक बात ध्यान रखिए कि इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद कर लिए। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा, e⁻x dx, क्या बोला, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन e⁻x dx, तो e⁻x का क्या आंसर होता है, e⁻x होता है, प्लस में क्या आ गया, c, प्लस में क्या आ गया, c। ठीक है, ये तो आपको पता होगा d/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x की वैल्यू क्या होती है, e⁻x, साफ है। सो e⁻x into dx का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा, e⁻x, सिंपल, जस्ट उल्टा प्रोसेस। क्लियर, यहां ध्यान दीजिए, देखो आपको पता होना चाहिए d/dx किसका, cos x का, क्या होता है पता है, -sin x, माइनस में sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos x, इस माइनस को इधर ले जाओ, क्या आ गया, -cos x, सिंपल। ध्यान दीजिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है,
बट इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, सिंपल, प्लस c लगा दो। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, और डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin x, ठीक है ना। तो इतना सा ध्यान रखना है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, जबकि इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, ठीक है। ये माइनस के साइन का अंतर दोनों में। आगे देखो, आप याद कीजिए d बाई dx हमने लिखा था tan x, उसका आंसर याद है आपको sec स्क्वायर x था। क्या था sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आंसर है tan x, ये रहा tan x प्लस c, सही है tan x प्लस c, e रेज टू पावर ax, e रेज टू पावर ax। यहां थोड़ा ध्यान देना है, देखो आपने लिखा d बाई dx e रेज टू पावर ax लिखते हो, उसमें क्या लिखते थे e रेज टू पावर ax, और जो x का कंपोनेंट होता था उसको यहां लिखते थे। x का जो कंपोनेंट होता है उसको कहां लिखते थे, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखते थे, कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिखते थे। तो यहां जो है डिफरेंशिएशन में ऐसा आप लिखते थे, बट इसमें ऐसा नहीं लिखना, ये कहां लिखना है नीचे, बस। इसमें आप क्या कर रहे थे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में, इसमें डिवीजन, सिंपल। इस a को उठा के यहां रख रहे थे, इस को उठा के यहां रख दो, कहानी खत्म। तो यहां से क्या लिखा e रेज टू पावर ax को क्या लिखा e रेज टू पावर x तो रहेगा, बट x का कोएफिशिएंट कहां ले जाना है नीचे, प्लस में क्या लगाना है c, ये इसका फॉर्मूला। देखिए ऐसे इसका हो जाएगा sin ax, sin ax, sin का क्या है माइनस cos, तो क्या बना माइनस cos ax, यह क्या था x, तो यहां क्या आएगा ax, ठीक है। सो दिस इज ax अपॉन में क्या देखो a, जहां जहां हम जो मल्टीप्लाई में लिख रहे थे वो सब कहां आएंगे, देखो नीचे आएंगे। समझ में आ गई बात, बड़ी सिंपल सा है। इन सबके जो कोएफिशिएंट हो गए x के जितने भी कोएफिशिएंट हो गए वो सब कहां जाएंगे डिवीजन में जाएंगे, डिवीजन में। पहले कहां जा रहे थे डिफरेंशिएशन में, तो आंसर है मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, सिंपली cos ax। देखिए क्या होगा, cos का क्या होता है sin ax, और इस a का जो कोएफिशिएंट है वो कहां चला गया डिवीजन में, प्लस c, सिंपल। e रेज टू पावर ax प्लस माइनस b, dx लिखा तो e रेज टू पावर ax प्लस माइनस b अपॉन a लिखा। मतलब ये हुआ कि e की पावर जो भी होती है उसको तो वैसे के वैसे लिखना ही है। वैसे का कोएफिशिएंट कितना है a है, तो a को डिफरेंशियल में कहां लिखते थे यहां, अब कहां लिखेंगे डिवीजन में, सिंपल, ठीक है ना। याद कराता हूं, देखो d बाई dx e रेज टू पावर ax प्लस माइनस b था, इसको आप क्या लिखते हैं e रेज टू पावर ax प्लस माइनस b, और यहां लिखते थे a। अब ये a यहां न लिख के कहां लिखना है नीचे, सिंपल। इसलिए बोलता हूं डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन हो गया, इसलिए बात चल रहा हूं। sin ax प्लस माइनस b, वही बात आ गई, sin ax प्लस माइनस b लिखा हुआ है तो क्या आएगा sin के हिसाब से cos आएगा, माइनस के साथ में माइनस cos ax प्लस माइनस b, इसका कोएफिशिएंट कहां चला जाएगा नीचे, प्लस c। क्या याद करना है इनको, कुछ भी तो नहीं है। इधर देखिए cos ax प्लस माइनस b है, साथ में क्या आ गया dx, cos का क्या होता है sin x, तो sin x में क्या आ जाएगा ax प्लस माइनस b, ax प्लस माइनस b, इसका कोएफिशिएंट कितना है a, उठा के नीचे रख दो, प्लस में c। ये क्या है, इस पूरे को x मान लो, 1/x हो गया। 1/x का क्या होता है log x, ये लो log ax प्लस माइनस b, और इसका कोएफिशिएंट उठा के नीचे रख दो, खत्म। कुछ भी नहीं है, बस मैं बार बार कह रहा हूं, इसको अगर आप देख रहे हो तो उससे पहले किसको देखो डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह समझ लो। अगर आपने डिफरेंशिएशन क्लियर कर लिया कंसेप्ट के साथ तो इंटीग्रेशन खत्म है। समझ में आया बात, और इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ लो। डिफरेंशिएशन में हम लोग स्मॉल पार्ट्स बनाते हैं तो इंटीग्रेशन में सबको ऐड कर देते हैं, समेशन करते हैं, समेशन करने के लिए इंटीग्रेशन काम में लिया जाता है। खैर ये अगर आप सब याद कर लें तो उसके बाद में जो है मैं आपको करा रहा हूं इनके क्वेश्चंस, जिनसे हम इनका रिवाइज कर सकें, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लेता हूं कुछ, फटाफट आप उनको लिख लें। तो अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं और याद करते हैं हमारे फॉर्मूला। पहली चीज तो ये है कि अगर आपके पास ऐसे कोई दो फंक्शन आ जाए, या तो वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, जैसे एक फंक्शन है f(x), दूसरा फंक्शन क्या है g(x), इन दोनों का क्या करना है इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया है दोनों को अलग अलग करके, इसका अकेले का इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका अकेले का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है और माइनस है तो माइनस लिखना है, ठीक है। ध्यान दो,
मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं यहां पे। ये क्या बोला, इंटीग्रेशन रूट एक्स बाई 4 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं। देखिए इंटीग्रेशन किसका होगा, पहले देखो इसके जैसा हो गया, एफ एक्स कितना है रूट एक्स बाई 4 और जी ऑफ एक्स की जगह कितना है साइन 2x, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन x की पावर कितना 1/2 बाई 4, 1/2 बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन साथ में क्या है देखो dx माइनस साइन 2x और साइन 2x और dx, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल सा है। देखिए 1/4 तो बाहर आएगा, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा x की पावर 1/2, फॉर्मूला लगाइए x की पावर n वाला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो x की पावर n 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये इसका हो गया राइट। अब माइनस, देखिए साइन ax बन गया, ये क्या बन गया साइन ax। तो साइन का पहले तो ये बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोले सर cos x। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, क्या होगा माइनस cos x। ये माइनस साइन तो पहले से है, बट इसका क्या आएगा माइनस cos x मतलब cos 2x, और इसका जो कोफिशिएंट होता है 2 वो कहां जाता है नीचे, प्लस में क्या लिखना होता है कांस्टेंट। अब बस सॉल्व हो गया, तो यहां कितना बचे x की पावर कितनी 3/2, नीचे क्या था 4, यहां कितना आएगा 3/2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, सही है, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा cos 2x/2 प्लस, ये आपका आंसर। जितना सॉल्व कर सकते उतना हमने सॉल्व किया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कर सकते हो इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इसको खोल लीजिए पूरे को और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसको, रूट एक्स का स्क्वायर क्या बच जाएगा x, साथ में क्या आ जाएगा dx, इसको अलग से प्लस यहां क्या आ जाएगा 1/x, इसका स्क्वायर करेंगे साथ में क्या आएगा dx, और इसका क्या आएगा इसका, तो इसका आंसर है देखो रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू 2 इंटू दिस, तो कितना आया 2, तो आप लिखोगे +2 और इंटीग्रेशन में आएगा साथ में dx। देखो मैंने क्या किया है, इसका मैंने जो है स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो कितना आएगा यहां पे देखो x की पावर कितनी है 1, n प्लस 1 कितना हो गया स्क्वायर बाई 2, तो x की पावर 1 थी उसमें +1 जोड़ा 2 हो गया 2/2 प्लस 1/x, 1/x का क्या होता है याद करो log x, तो आप लिखोगे log x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचा सर dx, dx का क्या होता है x, प्लस में क्या आने वाला है c, सिंपल। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, इसको देखो ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, 2x + 3 का होल स्क्वायर करना है, फिर जो टर्म आएगी उसको इसके जैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इधर आ लेते हैं, इसको सॉल्व करो, ये इसमें इन दोनों को सॉल्व कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई करो -4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो +3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -6, इसमें क्या आएगा dx और यहाँ इंटीग्रेशन, बस सबको अलग अलग कीजिए फटाफट। अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, 2 बाहर रहेगा, अंदर x की पावर n रहेगी, x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 मींस ये हुआ x की पावर 3/3, सिंपल। -4 इसका हो जाएगा x²/2 + 3 इसका हो जाएगा x²/2 -6 × x। ठीक है, सो दिस इज 2/3, x की पावर 3 माइनस ये 2 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2x², ये जो आपका आएगा +3/2 x² - 6x, ये आपका आंसर, इसको और सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, सिंपल है इंटीग्रेशन, ऐसा कोई टफ है नहीं इसमें इतना। इसको देखो, ये क्या है, 2 sin x cos x into dx। कैसे सर, ये तो हमें आता ही नहीं है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। तो फॉर्मूला नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है ना, उसके अंदर कुछ हमने फॉर्मूले लिखे हैं। ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला लिखा था हमने sin 2 थीटा, क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। क्या याद है आपको ये फॉर्मूला? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां देखिए 2 sin x cos x, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin x cos x। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं sin 2x, थीटा की जगह केवल क्या है x, साथ में क्या लिखा dx। अब तो सॉल्व हो ही गया, sin ax वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो sin x का क्या होता है, तो sin x का होता है माइनस cos x। सो माइनस cos x मतलब 2x, बाई में क्या आएगा 2, प्लस में क्या आएगा c। ये इसका आंसर, ठीक है। ये क्या है सर, sin स्क्वायर x का भी हम लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं आता है। तो वही हमने डिफरेंशिएशन में कौन सा आता था, डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा है, जो हमें फॉर्मूले आते हैं पहले इस फंक्शन को उसके फॉर्म में चेंज कर लो। जो फॉर्मूले हमें आते हैं उस फॉर्म में चेंज कर लो, किसको, फंक्शन को। अब sin स्क्वायर x है, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है। sin x का तो है बट sin स्क्वायर x का नहीं है, sin 2x का भी है बट sin स्क्वायर x का नहीं है। तो इसको चेंज करो ऐसा जो हम जानते हो। तो आपको शायद याद होगा, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस cos 2x बाई 2। sin स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2। यानी स्क्वायर वाले फॉर्मूले हमारे पास नहीं है बट वन ऑर्डर वाले फॉर्मूले की पावर 1 हो वो तो है ही। तो इसको हमने क्या किया, सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, 2 से पावर 1 वाले में जाए। ये 2 है, ये स्क्वायर की फॉर्म है, ठीक है। सो दिस इज dx। अब जरा देखिए ये 1/2 हुआ, इंटीग्रेशन हुआ dx, इसका इसमें डिवाइड किया, अलग से कर लिया, माइनस फिर से 1/2 बाहर रह जाएगा, अंदर बचा cos 2x और dx। कितना आया 1/2, dx का कितना होगा x, माइनस 1/2। cos 2x का क्या होता है, cos का sin x, cos का क्या होता है sin x। तो sin 2x और 2 कहां जाएगा नीचे, राइट। सो दिस इज x/2 minus 1/4 sin 2x। दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप से जो है हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। आपने समझा होगा कि सब चीजें किस पर डिपेंड है, डिफरेंशिएशन पे। इफ वी नो डिफरेंशिएशन देन वी विल डू इंटीग्रेशंस। क्लियर है। तो इन सब फॉर्मूलों को आप सॉल्व करें, इन सभी क्वेश्चंस को आप लिखें, खुद से सॉल्व करके देखें एक बार, ठीक है। फिर आगे करते हैं अपन लोग। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। देखो मैं कितना भी उसमें सॉल्व कर सकता हूँ इंटीग्रेशन में, लेकिन जो हमारे फिजिक्स में काम में आने वाला है हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती है। क्या होती है भाई, लिमिट्स। यानी एक पर्टिकुलर, अब इस बात करते हैं इस पेन की, ये पेन था हमारा, ये क्या था dx, और ऐसे करते करते इसमें सभी dx को हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। लेकिन अगर हमें एक लिमिट मिल जाए कि सर x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर से x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये तो 10 सेंटीमीटर का था पेन, तो मान लेता हूं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर से x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तक ही मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मान लो, इससे कोई मतलब नहीं है मान लो। तो अब आपको सामने वाले ने लिमिट दे दिया आपको कि सर आपको ये लिमिट लगा के फिर इंटीग्रेशन करके बताना है कि इतने से हमें मतलब है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। तो इस वाले केस में हम इनको क्या बोलेंगे, लिमिट्स। इसमें दो तरह की लिमिट्स होती हैं। कितने तरह की लिमिट्स होती हैं, दो तरह की। एक लिमिट ये जो जहां से स्टार्ट हो रहा है, और एक लिमिट वो जहां पे फिनिश हो रहा है। ये जो स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं भाई, लोअर लिमिट। और जहां समाप्त हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। फिर से इसमें हमें डेफिनेट में क्या मिलेंगी, लिमिट्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, लिमिट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट।
जब लिमिट्स मिल जाएंगी तो कांस्टेंट जो सी आता था उसका कोई रोल नहीं होता था। वो कांस्टेंट तो इसलिए बताते थे कि अब थोड़ा समझना बात को कि ये जो पार्ट रह गया ना इधर वाला, ये और ये जो पार्ट रह गया, मान लो इधर 3 सेंटीमीटर रह गया, इधर मान लो 1 सेंटीमीटर रह गया, तो 4 सेंटीमीटर रह गया, लेकिन हमें पता नहीं कितना रहेगा, पता नहीं पेन कितना बड़ा था, इधर कितना बड़ा था, हमें नहीं पता। तो जो कुछ रह गया उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो है, वो फिक्स वैल्यू तो है, इसलिए उसमें सी आता था। उसमें क्या आता था? सी आता था कि वो कांस्टेंट क्या है। लेकिन इसमें लिमिट आ गई इसलिए कांस्टेंट इसमें नहीं आता है, नो कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। तो सर कैसे करें? तो देखो इंटीग्रेशन किसका करें, एक फंक्शन का कर लेते हैं। ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। क्लियर? इसका हमने इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई आंसर आएगा। वो आंसर क्या हो सकता है? अभी जितने फॉर्मूले लिखे उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जनरली मान लिया gx आया। क्या आया? gx आया। फिर से मान लीजिए फंक्शन आपके पास f of x, उसका आपने क्या किया? इंटीग्रेशन किया, आया क्या? gx आया। क्लियर? बट लिमिट्स की बात कर रहे हैं। लिमिट लिखते कहां है? एक तो यहां लिखते हैं, यहां क्या लिखी जाती है? लोअर लिमिट। क्या लिखी जाती है? लोअर लिमिट। सपोज x1 से स्टार्ट करना है, x इनिशियल स्टार्टिंग वाला इनिशियल, और x फाइनल, x इनिशियल और x फाइनल। ये लिमिट लिखने का तरीका होता है सिंबल के साथ में, यहां और यहां से यहां तक। ठीक है, जब आपने gx लिखा तो केवल इसका इंटीग्रेशन किया था ना, उसमें लिमिट तो नहीं लिखी। बोले सर लिमिट नहीं लिखी तो लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया बट लिमिट नहीं लिखी, तो यहां लिखेंगे xi से xf। अब देखो इंटीग्रेशन का साइन हट गया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आया? gx आया, बट अभी तक लिमिट नहीं लगाई तो यहां लगाना पड़ा, उसको नहीं हटा सके। अब सर ये लिमिट लगाते कैसे हैं? ये लिमिट लगाते कैसे? तो जरा ध्यान से देखना। ये x जो है वो किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू है। यानी हमें ये जो वेरिएबल होता है उसकी जगह पे इनको लिखना होता है। कैसे लिखते हैं? देखो, g अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? फाइनल xf, लोअर लिमिट क्या है? इनिशियल xi। देखो मैंने लिखा कहां? x की जगह। किसकी जगह? x की जगह, मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी जगह ही लिखना होता है। सर अभी भी समझ में नहीं आया? तो अब समझ में आएगा आपको। किससे? एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज इंटीग्रेशन x की पावर 2, क्लियर, और मान लो 1 से 2 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कुछ भी। अब हमें समझ में आया कि सर 1 से 2 लिखा हुआ है, यानी 1 तो क्या है? लोअर लिमिट, और 2 क्या है? अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन हो गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो पहले तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करो कि x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है? x की पावर n वाला फॉर्मूला हो गया, तो x की पावर n प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3, अपॉन में भी क्या आएगा? 3। x की पावर n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, नीचे भी 3 आ गया। ये तो मैंने क्या किया? केवल इंटीग्रेशन किया है। अब क्या लगानी है साहब? लिमिट लगानी है। लिमिट के लिए लिखा, यहाँ क्या लिखना होता है? यहाँ क्या आएगा? लोअर लिमिट 1, और यहाँ क्या आएगा? अपर लिमिट 2। इतना लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सर तो सॉल्व कैसे करते हैं? इस वेरिएबल की जगह पे पहले अपर लिखते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिखते हैं। ये हमारा रूल है। अगर ये रूल यहाँ फॉलो करते हैं तो देखो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो 3 क्या है? कांस्टेंट। इसमें तो तू इसकी जगह तो कुछ लिख ही नहीं सकता ना, ना तो 2 लिख सकता है, ना इसकी जगह पे 1 लिख सकता है, क्योंकि हम लोग किस में लिखेंगे? वेरिएबल पे। किस पे? वेरिएबल पे। इसकी वैल्यू तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको तो पहले ही बाहर निकाल दो। बाहर निकल भाई तुम तो। अब देख तू समझ बात को, x की पावर 3 ऐसा बना, तूने इसको सॉल्व किया 1/3 लिखा। अब देख x की जगह क्या लिखेगा? पहले तो x की जगह 2 लिखा तो पावर कितनी हो गई अपने आप? 3। x की जगह 2 लिखा तो 2 की पावर 3 माइनस, अब x कितना लिखेगा? 1। कितना लिखेगा? 1, पावर कितनी होगी? ध्यान दे, मैंने यही किया है, कुछ भी नया नहीं किया, यही किया है। देखो क्यों चमका? ठीक है ना? चल देगा आगे।
ये 1/3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस 1 की पावर 3 कितना हुआ 1, कितना आया 7/3। ये इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है 7/3। क्या डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है? बस इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स और आ चुकी है, फॉर्मूले वही हैं, केवल वेरिएबल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी आनी चाहिए। क्या करनी आनी चाहिए? अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी आनी चाहिए। एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया, अभी 2-5 एग्जांपल और बता देता हूं जिससे आप इस बात को समझ पाओगे। ठीक है, इसको करो फटाफट, फिर आगे लेते हैं एग्जांपल हम लोग। तो कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन sin 2x 0 to π/2। देखिए 0 क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट। क्लियर? sin 2x का में इंटीग्रेशन आता ही है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin का क्या आ जाएगा इसमें माइनस कॉस 2x, और x का कोएफिशिएंट कहां जाएगा नीचे। ये तो हमने इंटीग्रेशन किया, इसकी क्या लगानी है लिमिट 0 to π/2। क्लियर? अब देखो क्या करना है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर ले लो, क्या बचा 1/2, क्योंकि 2 पे तो वैसे लिमिट लगनी नहीं है। अब अंदर क्या बचेगा जरा ध्यान दो, cos 2x। क्या बचेगा cos 2x। x की जगह पहले क्या लिखोगे अपर, तो आप लिखोगे cos 2 into अपर कितना π/2 माइनस cos 2 into लोअर कितना 0। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहां क्या आया cos π माइनस cos 0। समझ गए? तो इसको लिखा आपने माइनस 1/2, cos π की वैल्यू कितनी होती है -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। सो माइनस 1/2, ये -1 कितना हुआ -2। सो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया 1 आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही क्या आ जाएगा cos x की बात करें, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो cos का क्या आएगा sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, और यहां पे लिमिट लगाएंगे हम लोग कहां से कहां तक -π/2 से +π/2 लिमिट लगाएंगे। जरा ध्यान दो, sin x की जगह पहले क्या लिखूं π/2 माइनस sin x की जगह अब क्या लिखूं -π/2। ध्यान देना -π/2, आपने लिखा sin π/2 माइनस। अब sin -π/2 को क्या लिखते हैं, तो याद कीजिए ASTC रूल। मैंने लिखा था sin माइनस थीटा क्या लिखते हैं माइनस के sin थीटा, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin थीटा क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, सो दिस वन, इस फॉर्मूले से इसको माइनस के साथ लिखेंगे, तो इसको जब माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लिखा जाएगा sin π/2। ठीक है, सो sin π/2 और sin π/2 कितना हुआ 2 into sin π/2। 2 sin π/2 कितना होता है sin 90 की वैल्यू 1, आंसर कितना हुआ। तो इस टाइप से जो है हम लोग लिमिट्स का यूज लेते हैं। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट जो है ये आपके इंटीग्रेशंस होते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग डीप में नहीं गए हैं, हम इतना ही काम में ले जो हमारे फिजिक्स में काम में आने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग उसी से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में समझने वाले हैं। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों एक साथ हम नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर हम लोग कैसे इनको यूज लेंगे। थैंक यू।